भारतीय जनता पार्टी लाहौल स्पीति के उदयपुर मंडल के जाहलमा में शुक्रवार को संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम से किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 26 निर्दोष पर्यटकों और जालमा SBI ब्रांच में कार्यरत राकेश कुमार के आकस्मिक निधन को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता और एक विधि विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, सामाजिक न्याय के अग्रदूत, एक ऐसे महापुरुष थे जिनके जीवन को हम सभी को समझना आवश्यक है। 2014 से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के आयोजन केवल मात्र कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन मनाया करते थे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने निर्णय लिया कि जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया है, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती केवल मात्र भारत में नहीं, दुनिया भर में धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। और प्रतिवर्ष दुनिया के 120 देशों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो बनाया गया संविधान है, केवल मात्र पढ़ना नहीं, केवल मात्र भाषण देना नहीं, हम उस संविधान पर चलने वाले लोग हैं। और इसलिए अनेक कार्यक्रम दिए थे। और फिर आज की जो विचार गोष्ठी है, इसमें अनुसूचित जाति से, जनजातीय क्षेत्र से जुड़े हुए अनेकों प्रबुद्ध लोग लाहौल के जालमा गांव में यहाँ पर उपस्थित हुए और जिसमें हमने ये विचार गोष्ठी की है। और इस विचार गोष्ठी में एक बात ध्यान में आती है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से लेकर के ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान सदा किया है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उन्होंने लेफ्टिस्ट के साथ मिल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही एक PA थे, उनको उनके विरुद्ध चुनाव मैदान में उतारा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और 1954 का जब चुनाव चला तो उस चुनाव में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुल करके अनेक जनसभाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरुद्ध की हैं। और देखिए किस हद तक अपमान पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने उनका किया है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हुआ और उनके शव को दिल्ली में जलाने की अनुमति नहीं दी गई। और जब उस शव को मुंबई ले जाया गया तो जिस जहाज के द्वारा मुंबई गया और उस जहाज का बिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी को दिया गया और ये कहा गया कि इसका पेमेंट आप करें। ऐसे अनेक प्रकार की। और देखिए एक बात ये कहेंगे कि फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने के लिए यहीं तक कांग्रेस पार्टी नहीं रुकी। 1970 में जिन व्यक्ति ने 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव में हराया था, उनको पद्म विभूषण दिया गया। और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लंबा अंतराल बीतने पर तक भी भारत रत्न का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यानी अपने परिवार के सबके सब लोगों को भारत रत्न भी दिया गया। और दिल्ली में 50-50 एकड़ के
एक ही परिवार को अनेकों इस प्रकार के समाधि स्थल बनाए गए। और फिर जब 1990 में जब बीपी सिंह जी की सरकार बनी, तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के प्रयासों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला। और तब जाकर के अटल जी के नेतृत्व में दिल्ली के संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति लगी। और वर्तमान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में भी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां स्थापित हुई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। और देश में वास्तव में उस भारत की कल्पना जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी कि एक ऐसा भारत जो भेदभाव से मुक्त हो, जो शोषण से मुक्त हो, जो समता से युक्त हो, जो दलितों, वंचितों, पिछड़ों और अनुसूचित जनजातियों को सभी को समान अधिकार प्रदान करने वाला हो, ऐसा सामाजिक न्याय सबको मिले। और उस मार्ग पर अगर कोई चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा है कि जो संविधान में लिखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आज देश आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से जब भेदभाव से मुक्त भारत होगा तो 2047 तक हम विकसित देश बनेंगे और दुनिया के नंबर 1 स्थान तक पहुंचेंगे।